हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग 2021 का पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी ऑफिशियल आंसर कीज आ चुकी हैं और इन आंसर कीज में क्या क्या गड़बड़ियां हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, कौन कौन से आंसर्स गलत दिए हुए हैं, किन किन क्वेश्चंस के 2 आंसर हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चन एम्बिगियस हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरे पास है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 का सेट ए, जिसमें पहला खंड है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और इसका पहला क्वेश्चन है एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं। सो इसका राइट आंसर है F.A. फ्रोबेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। सो इसका भी राइट आंसर होगा F.A. फ्रोबेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। सो वैल्यू की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन ए, वैलेरे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह किसने कहा था। सो ये कथन है पेस्टालॉजी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CIET का पूर्ण रूप है। तो CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी। सो गाइज, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है। आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 1995, बट अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1976। सो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शंस नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ हुआ था। इसका आंसर है 1958। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी खेल, पाठ्य, सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य तीनों ही व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अफेक्टिव डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहानी विधि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। सो किसे सुगम बना सकती है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत अनुदेशन, ऑप्शन बी है स्वगति से सीखना, ऑप्शन सी है अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। सो इसमें है उद्दीपक भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना, खोजपूर्ण प्रश्न। सो इस क्वेश्चन का साफ साफ आंसर दिख रहा है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, शिक्षण कौशलों का विकास करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा BF स्किनर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC की स्थापना हुई थी। इसका आंसर आयोग के आंसर की में गलत दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आयोग ने इसका आंसर दिया है 1956 और कुछ लोगों का तो कहना ही है कि आयोग इसका आंसर यही देता है। सो आयोग इसका आंसर यही देता है, इससे इसका आंसर यही नहीं हो जाता, क्योंकि ये सभी ने B.Ed के पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा कि UGC की स्थापना 1953 में हुई थी राधा कृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। अगर आप इसके ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सार्जेंट कमीशन से ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी थी, जिसको बाद में 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया गया। सो 1953 इसका एस्टेब्लिशमेंट है और 1956 इसका फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट है, जहां से इसको ऑटोनोमस स्टेटस यानी कि स्वायत्तता दी जाती है। सो या तो क्वेश्चन में ये ऑप्शंस होना ही नहीं चाहिए, तब इसका ये आंसर सही हो सकता है। अदरवाइज जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है आयोग का वो बिल्कुल गलत है। UGC की स्थापना हुई थी, सो स्थापना तो 1953 में हो चुकी है, तो आंसर उन्हें 1956 नहीं देना चाहिए। या तो यहाँ पर क्वेश्चन होता कि UGC को ऑटोनोमस स्टेटस कब दिया गया था, या फिर क्वेश्चन ये होता कि फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तब इसका सही आंसर होता 1956। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप 100% चैलेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1953।
सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको विकिपीडिया का पेज दिखा रही हूँ प्रूफ के रूप में। वैसे आप सभी की बीएड की जो बुक्स हैं उनमें डिटेल में दे दिया होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर्मेशन यानी कि स्टेब्लिशमेंट जो है यूजीसी का 1953 28 दिसंबर 1953 दिखाया हुआ है। और अगर आप इसके पेज पे जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यूजीसी को एक स्टेचुटरी बॉडी की तरह सेटअप किया गया था ऑफ गवर्नमेंट इंडिया इन 1956 यूजीसी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 1953। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। इसका राइट आंसर आयोग के अकॉर्डिंग है निवेश के रूप में, बट स्टूडेंट्स का कहना है राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। सो निवेश के रूप में है या राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, इसके लिए आपको पूरी शिक्षा नीति पढ़नी होगी और फिर भी आपको क्या विचार किया गया है ये आंसर शायद ही मिल पाए। सो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन को चैलेंज कर पाना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी या ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है। सो शिक्षण सहायक सामग्री डायरेक्टली कठोर शिल्प उपागम से यानी कि हार्डवेयर अप्रोच से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी आयोग ने दिया है बहुइंद्रिय उपागम। बहुइंद्रिय उपागम जो है वो रोल ऑफ सेंसेस इन लर्निंग है, यानी कि आप आंखों से देखकर, स्मेल से, टच से, हियरिंग से, साइट से कितना परसेंट लर्न करते हैं, और इसी से रिलेटेड है एडगर डेल का शंकु। सो ये अप्रोच जो है ये भी कहीं ना कहीं शिक्षण सहायक सामग्री से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, पर जो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए हार्डवेयर अप्रोच, क्योंकि हार्डवेयर अप्रोच डायरेक्टली जो शिक्षण मशीन है और टीचिंग एड्स है उनका यूज़ शिक्षण में बताती है, जबकि बहुइंद्रिय उपागम इनडायरेक्टली टीचिंग एड्स का यूज बताता है। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों ही ऑप्शंस को देना चाहिए, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कठोर शिल्प उपागम को देना चाहिए। और ये आपको बहुत सारी बीएड की बुक्स में कहीं भी आप किसी भी आप ऑनलाइन सोर्स से भी देख सकते हैं और आप बीएड की बुक्स से भी देख सकते हैं, आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा कठोर शिल्प उपागम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। सो इसका राइट आंसर दिया है इन्होंने 4 भागों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना हुई थी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है इन्होंने 1973। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1964। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह किसका सुझाव है। सो ये है ऑप्शन बी कोठारी आयोग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक क्या हैं। सो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण, छात्र एवं पाठ्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। सो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है विस्तृत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षक जन्मजात होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। सो ये की गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1980। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसा का पूरा रूप है। सो रूसा का पूरा रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य विकास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सो ये दिया जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE का कार्यक्षेत्र है। सो ये होगा शिक्षक शिक्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सैम पित्रोदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। सो इसका राइट आंसर आयोग ने दिया है केंद्रीय विद्यालयों से, बट अगर आप देखें तो शाला दर्पण परियोजना का संबंध नवोदय विद्यालयों से भी है। सो ये क्वेश्चन सिर्फ संबंध पूछ रहा है, कहाँ सबसे पहले किस स्कूल ने इस परियोजना को शुरू किया था ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है। इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे चैलेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन को आयोग को कैंसिल करना पड़ेगा
और तीनों ही नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सभी में शाला दर्पण प्रोग्राम जो है वो चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं? सो ये है ऑप्शन ए 12(1)(c) के अकॉर्डिंग। इसके बाद है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। सो इसका आंसर होगा ये इन सभी समुदायों के लिए से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे LS मुदालियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। सो राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध किससे था? उच्च शिक्षा से। इसके बाद है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये की थी ऑप्शन बी NKC द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नया सेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ से पार्ट 2, जिसमें GSK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंचायती राज्य से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है निरंतरता का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का राजदूत बनाया था? तो इसका आंसर होगा PV सिंधु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सो इसका राइट आंसर है टेबल टेनिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था? सो ये था ऑप्शन सी दादर एवं नागर हवेली तथा दमन-दीव के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण चंद्रयान 2 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किस दिन हुआ था? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 2019। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के 2018 किसे दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं? सो CEO हैं वो A और B और C दोनों कंपनीज के, अल्फाबेट इंक तथा गूगल LC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? सो इसका राइट आंसर है मैड्रिड, स्पेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? सो ओस्लो समझौते से संबंधित है ऑप्शन सी इजराइल सरकार और फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सो इसका राइट आंसर है पीटर हैंडके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी गलत दिया है आयोग ने, प्याज का रंग लाल होने का कारण है। सो आयोग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर है गंधक की उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर, जबकि इसका आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए एंथोसाइनिन की उपस्थिति। पहले तो प्याज का रंग जो होता है वो होता है पर्पलिश रेड। ठीक है, एग्जैक्ट रेड कलर नहीं होता, और जो पर्पल कलर होना या रेड कलर होना है उसका कारण है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। गंधक की उपस्थिति से जो प्याज को काटने की वजह से जब आंसू निकलते हैं वो उसकी वजह होता है सल्फर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है? सो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन A 2A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव और B पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परतें चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये है दूरी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण किसने शुरू किया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? सो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घर्षण बलों के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सातकर्णी प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मलिक अंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? सो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आचार्य JB कृपलानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोरा साइबेरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगुएला जलधारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डागर बैंक जो कि एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर सागर यानी कि नॉर्थ सी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? सो इसका आंसर है एंथ्रासाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो इसे लिखा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। इसके बाद शुरू होता है पेपर का अगला खंड जो कि है स्टेट रिलेटेड नॉलेज यानी कि उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 76 क्वेश्चन नंबर है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1979। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। सो कुटीर ज्योति योजना संबंधित है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था? सो इस क्वेश्चन का आंसर है स्मिता देवरानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? सो इसका आंसर होगा HD देवगौड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? सो डोला पालकी आंदोलन से संबंधित हैं जयानंद भारती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 11 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भिकियासैंण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सो यहाँ पर ऑप्शन सी, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, ये युग्म जो है वो गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरिंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर है इन सभी स्थलों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? सो मैती आंदोलन के जनक हैं कल्याण सिंह रावत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। सो उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर जो है वो संबंधित है भू अभिलेखों से। सो सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड
के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? सो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हंसा मनराल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश को गुरु रामराय ने आश्रय प्रदान किया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फतेहपति शाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश के शासनकाल में सीरती था, तो सीरती क्या था चंद्रवंश के शासनकाल में? एक लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है? सो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया था? सो इसका आंसर है न्यूवे चैपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है इन्होंने, इन सभी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाशक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है? सो ये संबंधित है महात्मा गांधी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरोज क्या है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक जनजातीय त्योहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1929। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयदत्त जोशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया था। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? सो ये है संबंधित चमोली से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जौनसारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तरुण कुमाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23 जनवरी 1939। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? सो प्रभावतार थे भूमि की नाप करने वाले अधिकारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2019। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? सो महिम वर्मा का संबंध है क्रिकेट से। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2016। सो फ्रेंड नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4 जो कि रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड है। इसमें भी मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको डायरेक्ट आयोग का आंसर बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आयोग ने आंसर गलत दिया है या किसी क्वेश्चन में कोई गलती है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो 106 क्वेश्चन नंबर है, माना ABCDE बढ़ते क्रम में 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। संख्याओं का औसत A+4 है, संख्याओं का औसत B+2 है, संख्याओं का औसत E-4 है। सो आयु के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में एक दूरी 8 घंटे 48 मिनट में तथा वही दूरी पानी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में तय करती है तो नाव एवं पानी के बहाव की गति का अनुपात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8:3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूं तो एक निश्चित दूरी तय करने में मुझे 50 दिन लगते हैं। यदि मैं पहले से दुगनी गति से चलता हूं और प्रतिदिन पहले से दुगना विश्राम करता हूं तो पहले से दुगनी दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 125 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 5 to 6 का अर्थ आसमान नीला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 5 to 6 का अर्थ आसमान नीला है, 2-4 का अर्थ नीला रंग, 4-3-6 का अर्थ रंग आनंद है तो इस भाषा में आनंद किस अंक से प्रदर्शित हो रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15% मिश्रित ब्याज पर 4,000 रुपये उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपये वापस
कर देता है, तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी रकम देनी होगी ताकि उसका उधार मिश्रित ब्याज सहित पूरा भुगतान हो जाए, जबकि 3 वर्ष तक उसने 1500 प्रति वर्ष वापस किए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 874.75। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के एक शिकारी से किसी ने पूछा तुम्हारे थैले में कितने पक्षी हैं। शिकारी ने उत्तर दिया 6 को छोड़कर सभी गौरैया हैं, 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं तथा 6 को छोड़कर सभी बतख हैं। शिकारी के थैले में कुल कितने पक्षी हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों में आपस में कोई संबंध हो सकता है। ये तत्व ए बी सी डी में दिए गए चित्रों में किसी एक रूप से निरूपित हो सकते हैं। आपको यह बताना है कि दिए गए तत्वों का समूह किस विकल्प द्वारा सबसे सटीक प्रचार से निरूपित होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 - 10 का अर्थ 300 है और 8 डिवाइडेड बाई 4 का अर्थ 12 है एवं 6 × 2 का अर्थ 4 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी और इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी वीना की सास है, वीना अशोक की भाभी है, धीरज सुदीप का पिता है, सुदीप अशोक का इकलौता भाई है, कल्याणी किस प्रकार अशोक से संबंधित है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर वाहन चला रहा है, उसे दिशाओं के किस अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए ताकि वह दक्षिण की ओर वाहन चलाने लगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दाईं दाईं दाईं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 150% 0.24 हो तो उसका 0.24% क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों वाली श्रेणी की अगली आकृति ज्ञात कीजिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार कोशिश सफलता है उसी प्रकार से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पढ़ना ज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर प्रणव अशोक और सोहन 4 मित्र हैं, यह ज्ञात करने के लिए कि इनमें से कौन सबसे धनी है, कथन 1 व 2 में दी गई सूचनाओं में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 पर्याप्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एवं रामास्वामी हॉकी तथा फुटबॉल खेलते हैं, एडवर्ड एवं रामास्वामी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, रफीक एवं एडवर्ड क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, मोहन एवं रफीक टेनिस और हॉकी खेलते हैं। उक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस लड़के का नाम बताइए जो हॉकी फुटबॉल और टेनिस खेलता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपने स्टॉक के 20% को 10% लाभ पर और शेष स्टॉक के 50% को 10% हानि पर बेचा। शेष स्टॉक की बिक्री हेतु उसका लाभ का प्रतिशत कितना होना चाहिए कि उस व्यापारी को अपने पूरे स्टॉक पर 5% लाभ मिल सके। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16.5%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी है आपको और देन उसका रेशियो पूछा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 193:74। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 1403 प्लस 3 की पावर 943 के विस्तार में अंतिम अंक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दिया हुआ है ऑप्शन ए 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा एवं 20 किलोमीटर घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में बैठे एक मनुष्य को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 50 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में तथा उसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिलाएं 10 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 3 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 डेज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटे
एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 504। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी तथा बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज थी। घड़ी ने सही समय दिखाया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रातः 5 बजे बुधवार। सो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है खंड 5 जो कि हिंदी से रिलेटेड है। इसमें 20 क्वेश्चन हैं हिंदी के, जिन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, नश्वर शब्द का विलोम है ऑप्शन ए शाश्वत। इसके बाद है यथेष्ट शब्द का विलोम है, इसका आंसर है ऑप्शन सी कम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है? ऑप्शन बी सम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी अनभिज्ञ। इसके बाद है गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध है? सो इसका राइट आंसर है शुश्रूषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वतस्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक बकरी 2 भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जी कड़ा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें लोकोक्ति का अर्थ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी सतजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास की योजना है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल शब्द का तत्सम रूप है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, धनु शब्द का पर्यायवाची है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स ये था उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम 2021 का पेपर और आयोग द्वारा दी गई उसकी प्रोविजनल आंसर की। सो आपको क्या लगता है कि इस आंसर की में कितनी गलतियां हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं जिन्हें स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहिए? ये सभी विचार अपने आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले इन क्वेश्चंस को चैलेंज करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।